कितनी जमीन थी यहाँ पर? यहाँ करीब करीब 360-65 बीघे जमीन थी। और इस समय कितनी बची हुई है? एक प्रॉब्लम यही है, जब मठ और मंदिर नहीं बचा सकते हैं तो आत्मदान जी को दिए, DIG को दिए, SP को दिए, थाना पर दिए, कोई पूरा गांव मिलकर बनवाया? नहीं, पूरा गांव नहीं, एक एक बोरी सीमेंट दिया है। अच्छा। तो हम तो जूना अखाड़ा में जाएंगे, 100, 200, 1000, 2000 नागा भर आएंगे जी। और सब उजाड़ के एक दिन में गए। अच्छा, महंत जी का क्या नाम था? महंत नारायण भारती मेमोरियल बनवा दिए दो। अच्छा। MNB मेमोरियल पब्लिक स्कूल जी और MNB महिला महाविद्यालय, जी शाही स्नान जी। जूना अखाड़ा का ही होता है पहले। देखो, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया एक ऐसा प्रदेश में एक ऐसा जिला है जिसको आप बहुत भली भांति से जानते हैं। और बलिया धार्मिक स्थल पर बलिया और गाजीपुर आया उत्तर प्रदेश के साथ जिनको आप देख रहे हैं कैमरे में, जिसको आप देख रहे हैं, एक जूना अखाड़ा के संत हैं। जूना अखाड़ा के एक मठाधीश हैं और जिस मठ पर रहते हैं उस मठ की कहानी एक अजब गजब की कहानी है। और जहाँ पर मैं हूँ, परिचय अपना बताएंगे, कौन गांव है, कौन जिला पड़ता है, ये भी बताएंगे। और जहाँ मैं हूँ मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि पूरे गांव कम से कम 100-150 बस्ती है और बस घर की गांव बस्ती है। पूरे गांव के लोग इसी मठ के जमीन में बसे हैं। और आज मठ की दशा और दुर्दशा ऐसी हो गई है मित्रों कि मठ लूटी जा रही है। मठ के संत कलम कर दिए जा रहे हैं। अयोध्या जैसे धरती पर जब कलम आए दिन हो जा रहा है तो ये तो मान लीजिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बलिया है। हमारे साथ हैं, मैं इनसे आप परिचय जानना चाहूंगा, इनका नाम जानना चाहूंगा। और आप देख सकते हैं, सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविन्द्रनाथ भारती है जी। आप रविन्द्रनाथ भारती जी। आप कहाँ से मिलान करते हैं? हम लोग जूना अखाड़ा से संबंधित है जी। हाँ। जूना अखाड़ा कई ढंग का अखाड़ा होता है, जिसे आज के डेट में देखा जाए तो कुंभ जी, नागा साधु, और कुंभ में देखा जाए तो आज आप लोगों का एक जलवा दिखाई देगा। सबसे पहले हम ही लोग स्नान करते हैं जी। शाही स्नान जी जूना अखाड़ा का ही होता है पहले। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात, कुंभ लगने वाला है, कुंभ की तैयारियां हो रही है, करोड़ों अरबों रुपया सरकार उस पर खर्चा कर रही है। कुंभ के लिए एक नियम बैठा दिया गया। मात्र कुंभ एक जिला है, मानकर चलिए प्रयागराज में है, लेकिन कुंभ एक जिला बनाया गया है। उसमें एक कप्तान है और एक DM बनाया गया है जो प्रभार देख रहा है। और जूना अखाड़े के लोग जो नागा बाबा होते हैं, नागा आप लोग बहुते नागा लोगों को देखे होंगे, जब भी शाही स्नान करेंगे सबसे पहले शाही स्नान होगा और नागा लोग ही करेंगे। आज हमारे साथ हैं और बलिया में, मैं बलिया में हूँ मित्रों। मैं बता दूं कि कुंभ का तेवर बलिया में दिखाई दे रहा है, जूना अखाड़ा का तेवर हर जिले में दिखाई देता है, आज बलिया में उसी तरह है। मैं और बताइए, आप कुंभ में नहीं गए? कुंभ में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अच्छा। कितनी जमीन थी यहाँ पर? यहाँ करीब करीब 360-65 बीघे जमीन थी। और इस समय कितनी बची हुई है? एक ढेला नहीं बची, एक मंडा नहीं बचा। क्या हो गया जमीन? सब लोग फर्जीवाड़ा करके बेच दिए। लेकिन आप मठाधीश हैं, यहाँ कैसे? हमारे नाम से थोड़ी बड़ी जमीन थी जी। मैं 2000 से मुकदमा लड़ रहा हूँ, 27 वर्ष मुकदमे में जमीन सब बिक गई। सब बिक गई? तो कौन बेचा? आप बेचे? आपके नहीं, कुछ बेच के स्कूल बनवा दिए दो। अच्छा। MNB मेमोरियल पब्लिक स्कूल जी और MNB महिला महाविद्यालय, दो विद्यालय। बहुत बड़ी बात है, आप सामाजिक कार्य में लगा दिए। महंत जी के नाम से है। अच्छा, महंत जी का क्या नाम था? महंत नारायण भारती मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उन्हीं के नाम से भी है? महंत नारायण भारती के नाम जी। तो आप इससे पहले आपके पिताजी थे यहाँ? हाँ, हमारे पहले पिताजी नहीं थे, हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, भाई ने आपको शौक दिया? हाँ, उनके जाने के बाद आप? हाँ, उनके जाने के बाद नहीं, हमको अपने जिंदा रहते ही 13/7/2018 को रजिस्टर वसीयत की है जी। और अब तो आप बता रहे हैं कि अब कोई एक ठेला भी नहीं बचा हुआ है, तो कैसे आका देख रेख आप कर रहे हैं? भगवान भरोसे। नागा लोग बहुत कट्टर भी होते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो भस्म हो जाता है, और नागा लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। वही बात कहे, दरोगा जी आए थे
तो कहे उसको खाली करा नहीं सकते हैं। हम कहे हम तो 1 मिनट में गांव खाली करा देंगे। जी ये मठ की जमीन है, मठ की नवैयत नहीं बदल सकती है। जी तो हम तो जुना अखाड़ा में जाएंगे, 100 200 1000 2000 नागा बैर आएंगे जी। और सब उजाड़ के एक दिन फेंक देंगे। तो सर जी अब तो इस पूरे जमीन पर गांव बस गया, ईटा पत्थर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई है, यहाँ लोग। इसीलिए हम उसको नहीं चाहते। तो कौन जमीन आपकी? जमीन पीछे है, मठ के सटी हुई है। जी थोड़ी सी जमीन है, बाकी तो सब वहां भी कब्जा लोग कर लिए हैं। थोड़ी सी जमीन है, उसको इसलिए छोड़े थे कि खाना पीना संत महात्मा लोग आ जाए तो उसमें से बनवा के भेजा जाए। कोई ऐसा आ जाता है कि हम बनाएंगे खाएंगे। जी जी। कोई भी आ सकता है, जब मठ है तो कोई भी आ सकता भूई रमाएंगे। है। जी। तो कौन हड़पा हुआ है? ये है नारायणपुर के, एक है का नाम है अनंत राय। जी नारायणपुर से आकर के यहाँ कैसे अनंत राय जी हड़प आप लिए? सुनिए तो बात पहले। अनंत राय है, ओम प्रकाश सिंह मेन है। अच्छा, ये ओम प्रकाश सिंह कौन है? ओम प्रकाश सिंह वही सिकिया के रहने वाले हैं। जी ओम प्रकाश सिंह पुत्र सत्यानंद सिंह, ग्राम सिकिया, जी सिकंदरपुर बलिया। जी। तो कैसे वहां से यहाँ आ गए वो लोग? वो ऐसा है कि अनंत राय और अनिल सिंह जी साथ ही में 2 नंबर का काम लोग करते थे। तो अनिल सिंह पकड़ लिए गए। जी तो ये विपत लेके सीता सिंह को कहाँ जाए, जी उनको जेल हो गया 10 साल का। तो ये ले आए, इनसे मास्टर साहब से कुछ कांटेक्ट था, तो अपना ये लोग यहाँ रख दिए कि 2-4 महीना रहेगी चली जाएगी। मास्टर साहब कौन है? वही ओम प्रकाश सिंह। अच्छा अच्छा। ओम प्रकाश सिंह। जी तो रहते रहते रह गई। जी इसी बीच में एक बार ये लोग गर्म हो गए, ओम प्रकाश राय और अरविंद कुमार राय गर्म होकर के छड़दवाली गिरा दिए। जी। आपकी? हाँ वही वही उसी बाउंड्री की जी गिरा दिए। इन लोगों का बेवत नहीं था कि उसको जोड़वा दे। जी टीन लगा के आड़ करके लोग रह रहे थे। तो जब मंदिर का जीर्णोद्धार करने लगा मैं 2018 में, तो छड़दवाली को बनवाया। आपने बनवाया? हमने बनवाया। मंदिर और मठिया का मैंने जीर्णोद्धार किया। जी इतनी गंदगी थी, जी गए तो कहीं गोबर फेंका है, कहीं दारू का बोतल है, कहीं चीलम फेंका है, मंदिर के पीछे टट्टी किया हुआ था। हम कहीं भगवान सफाई कर देंगे और चौतरा आपका बनवा देंगे, और अगर थोड़ा सा कोई सहयोग हमारा कर दिया तो बाउंड्री भी करा देंगे कि कुत्ता बिजली सब बंद हो जाए। तो गांव मदद किया। पूरा गांव मिलकर बनवाया? नहीं, पूरा गांव नहीं, एक एक बोरी सीमेंट दिया है। अच्छा। जिससे कह देते थे, कोई रोडे आते थे, जी गोड़ लगे बहन जी। हम कहीं गोड़ पहले लगा, पहले हाथ लगा। कल कहा हम कहीं 1 बोरी आप सीमेंट हमको दीजिए मंदिर में, तो ले आके बेचारा पहुंचा जाता था, और बाकी खर्चा हम कर दिए। छड़दवाली बन गई? छड़दवाली बन गई, मंदिर का छड़दवाली बन गया, मंदिर बन गया, टाइल्स मैल सब लग गया। जी। देखने लायक मंदिर। फिर क्या हुआ जब बन गया? तो उसके बाद फिर? तो बीच में से निर्माण कार्य होने लगा। जी। मना किए, वो लोग हड़पने लगे? हाँ निर्माण कार्य होने मना किए, तो कहे भाग जाइए नहीं तो दुनिया से भेज देंगे ऊपर। हाँ मित्रों देख लीजिए। प्रशासन का सहयोग लिया, जोगी जी को दिए, डीआईजी को दिए, एसपी को दिए, थाना पर दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? बीच में एक दिन चौकी इंचार्ज आए थे, तो कहे कि तो आबादी की जमीन। हम कहे यहाँ आबादी है, 62 चकबंदी में ये आबादी हो गई। जी। आबादी हो गई तो कोई बाहर से आके आबादी नहीं ले लेगा। इस गांव का रहता तो हम मान जाते, जी जी। चलो भाई आगे बस गया है वो आबादी मानी जाएगी, लेकिन बाहर का कोई आके उड़ के बैठ नहीं जाएगा। सही बात। तो इंचार्ज का कहे कागज दिखाइए। हम कहें जो रह रहा है उससे मांगिए कागज, हमसे क्यों मांग रहे हैं? जी। तो कहा कि अब तो फर्जी महंत है। हम कहें हम रजिस्टर्ड महंत है। कहें दिखाइए। हम कहें लेके भाग जाएगा तो क्या करेंगे? हम दिखाएंगे नहीं, जहाँ कोर्ट में दिखाएंगे,
कोर्ट में भी मामला चलता है। कोर्ट में चल ही रहा है। हर कोर्ट में हमको मान लिया है। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 89 साल। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो इंटर तक तो किए हैं। उसके बाद संतई लाइन में आए? नहीं, उसके बाद संतई लाइन में नहीं आए। उसके बाद विद्यापीठ ज्वाइन किए। और विद्यापीठ में उस समय हिंदी इंग्लिश का झगड़ा चल रहा था जी। उसमें थोड़ा नेतागिरी कर दिए, तो उसमें निकाल दिए लोग। निकाल दिए लोग। निकाल का दे हम, वो कहे कि निकाल देंगे आपको। हम कहे निकालिए का, हम जा रहे हैं। मित्रों देखिए ना, अखाड़ा से संबंधित ये मठ है और इस मठ के महंत है। और इंटर तक पढ़ाई करने के बाद था, दिल में जुनून था, इन्होंने कुछ किया होगा, नारा लगाया होगा, उसके बाद प्रधानाचार्य ने कान पकड़कर निकाल दिया। यही सत्य है ना? निकाल दिया, बैराग हुआ इनके अंदर। एक बैराग हुआ कि चलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इससे बड़ा कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। इन्होंने आया और अपने संतई लाइन में घुस गया। आज आप देख सकते हैं जोगी बाबा के पूरे गेरुए बस्तर में बस्तर धारण करके पूरे अपना जीवन इसी में यापन कर दिए हैं। पूरा जिंदगी अब इसी में बीत गई इनकी। अब ये भी जिसको इनको भी इनका कोई दिया होगा, ये भी किसी को दे देंगे। कोई भी इनका चेला चप्पड़ होगा उनको सौंप देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग उड़ंतबाज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उड़ कर आकर के और इस मठ की जमीन हड़पेंगे। मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि मठ मंदिर की जमीन अगर जो भी कोई हड़पता है वो सुकून से नहीं रहता है। उनकी जिंदगी हमेशा परेशान और बेकार की तरह घूमती रहती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आप तो खुद एक संत हैं और ऐसे मठ के संत हैं, ऐसे मठ के उत्तराधिकारी हैं, ऐसे मठ के मठाधीश हैं कि हजारों नहीं करोड़ों आपके चेले हैं और करोड़ों लोग वहां खाते पीते हैं, जीते हैं और करोड़ों मंदिर मस्जिद आपके नाम पर आधारित है। मित्रों वैसा ही जूना अखाड़ा है। अगर ये आज चाह देते तो यहाँ नागा बाबा लोगों को आप देखे होंगे, नागा बाबा निंगे धड़ंगे लोग चलते हैं। जिस दिन इस गांव में वो लोग प्रवेश कर देंगे हल्ला हो जाएगा और तुरंत मठ खाली हो जाएगी। लेकिन इनके पास भी एक दिल है। गांव के लोग बस गए, सबसे एक एक बोरी चंदा सीमेंट लिए और लेकर के छर्दवाली बनवा दिए, लेकिन किसी ने हड़प लिया। थाने पर जाते हैं, 112 बुलाते हैं। थाने के लोग भी कहते हैं कि आप फर्जी साधु हैं। दरोगा जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी थोड़ा सा कंठी माला लेकर के और गेरुआ बस्तर पहन करके थोड़ा 1 दिन 2 दिन खातिर दिखा दीजिए, आपकी औकात समझ में आ जाएगी कि फर्जी कहने में कितना मजा आ रहा है। अरे आप बैठा करके समझौता करा दिए होते, बैठा करके कुछ बात उसमें उत्तर प्रश्न करके निकाल दिए होते। मैं भी देखा हूं गंगा के तट तक पूरे लाल लाल गेरुआ वस्त्र में, पूरे गेरुआ के रंग के मठ है और इन्होंने सेवा बर्दाश्त करते हैं और उसी से जो भी 10 रुपया आता जाता है अपना परिवार चलाते हैं। परिवार में है कौन? कोई नहीं, एक अपने और इनकी औरत है, बाकी कोई है नहीं। लेकिन इस अवस्था में अभी इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। विद्यालय भी दिए इस मठ से, जूनियर से लेकर महाविद्यालय तक दिए। वो भी लूट लिए। कौन लूट लिया? ओम प्रकाश सिंह। लीजिए, सबसे बड़ी बात तो है कि विद्यालय जी जो विद्यालय इन्होंने दिया उस विद्यालयों को भी लूट लिए लोग। योगी बाबा मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो बहुत मंदिर मस्जिद देखे हैं और देख भी रहे हैं। अनेक प्रकार उत्तर प्रदेश के मस्जिदों पर हल्ला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, दंगा हो रहा है, ईटा पत्थर भी चल रहा है। एक बार बलिया में और इस गांव में भी आकर के अपने खुफिया एजेंसी से पता करिए और जांच की विषय जांच कराइए ताकि इसमें सत्यता है क्या। जो कुछ बचा है उसको बचाइए, नहीं तो किसी दिन इसको लेकर के भी हल्ला हो सकता है। कि आपको डर नहीं लगता है कि ये लोग कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे? अरे हमको धमकी मिलती है। धमकी मिलती है? क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारी जान माल की सुरक्षा करें। और एप्लीकेशन चारों तरफ कप्तान से लेके दिए, सब दिए, कोई नहीं सुनवाई है। मित्रों देखिए, जानते हैं कप्तान साहब बलिया के कब सुनेंगे आपको पता होगा, डीएम साहब कब सुनेंगे भी पता होगा, और मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ तो बातें नहीं गई होगी। हमको पूरा 100% मालूम है, पता भी है कि बात अभी तक गई नहीं होगी। ये लोग जानते हैं कब सुनेंगे। अगर कोई अनहोनी यहाँ हो जाएगी, किसी दिन
कुछ हो जाएगा, उसी दिन यहाँ कप्तान साहब आएंगे और बुलडोजर खड़ा हो जाएगा, कोर्ट से आदेश लेंगे और तुरंत बुलडोजर चला देंगे। इससे पहले नहीं कर सकते हैं कि इसको समझौता करा दिया जाए, जो हड़पी हुई जमीन है उसको रिटर्न दिलवा दिया जाए, ताकि देश विदेश से कहीं से भी साधु आए, किसी भी, सही बात है, जब भी बिहार और बलिया से लोग आएंगे, संत नागा आएंगे तो कहेंगे कि हमारा यहाँ पुश्तैनी कुछ है, चलिए वहाँ खाइए पिए रहिए, दुनिया रमाइए। लेकिन 500 वर्ष पुरानी मठिया है, बताइए, हाँ। 400-500 वर्ष पुरानी है। हाँ। इससे पहले यहाँ कौन मठ थे? इसके पहले सबसे पहले महंत हुए बाबा प्रताप भारती, उसके बाद हुए बाबा हीरामन भारती, उसके बाद हुए बाबा सबजीत भारती, उसके बाद हुए बाबा संग्राम भारती, उसके बाद हुए बाबा परमेश्वर भारती, उसके बाद हुए बाबा महादेव भारती, और उसके बाद हुए नारायण भारती, उसके बाद हुए नरसिंह नारायण भारती, उसके बाद रविन्द्रनाथ भारती। लास्ट में आप हैं, नौवा माने जगह पर आप हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मठ के जो मठाधीश होते हैं लोग, जो मेन होते हैं, मठ की जमीन बेचते भी हैं? नहीं, बेचते नहीं जी, परमिशन लेके बेचते, परमिशन लेकर के, जिलाधिकारी से, चाहे अपने जूना अखाड़ा के, चाहे जो भी संबंधित हो उनसे परमिशन बना कर। तो ऐसा भी कुछ किए हैं आप? हम तो नहीं किए हैं, हमको मौका नहीं मिला। 2000 से हम इसी चक्कर में घूम रहे हैं। अच्छा, प्रशासन अगर इस मामला पर नहीं अगर ध्यान देती है तो फिर अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम यही है, जब मठ और मंदिर नहीं बचा सकते हैं तो आत्मदाह कर देंगे, जीने से फायदा क्या है। अब तो आपकी उम्र भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, यही तो होगा, कम से कम ब्रह्म में विलीन हो जाए। कुंभ मेला लग रहा है और आपके जो भी विभाग के होते हैं, जो जूना अखाड़े के और शाही स्नान नागा लोग नहाते हैं, इन लोगों से क्या कहिएगा इस मठ के बारे में? वही कहेंगे कि या तो चल के वहां देख लीजिए। हेड जो होते हैं और नागा साधुओं से इन्होंने अपने ग्रुप के लोगों से अपील कर रहे हैं, कुंभ मेला लगने वाला है, कुंभ नजदीक है, कुंभ की तैयारी चल रही है, अनेक प्रकार के नागा वहां पहुंच रहे हैं और नागाओं से, अपने परिवार के लोगों से इन्होंने अपील कर रहे हैं कि आप एक बार बलिया, कौन गांव है? नसीरपुर मठ, एक बार बलिया नसीरपुर मठ पर आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो अब तो इनकी भी सांस जाने वाली है। बहुत कम दिन के मेहमान है, चले जाएंगे, फिर जो भी कोई आएगा इसी तरह विवाद में मामला लटका रहेगा और बलिया के डीएमएसपी तो नहीं सुनेंगे, ये तो कन्फर्म है। बाबा अगर थोड़ा सा भी आपके दिल में मंदिर मठ के हिसाब से अगर इस नसीरपुर गांव पर नहीं चलवाएंगे, हम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे, जो बची जमीन है उसको बचा लें। बस वही बाबा साहब मंदिर और मठ के अगल बगल जो जमीन है, हमारे घर के दक्षिण साइड में जितना जमीन है वो मठ में हो आ जाए, बस गंगा तट में जाने के लिए अच्छा रहे।